हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। दिस इज क्लास नंबर 7। आज हम डिस्कस करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन का एक क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है विद ट्रिक्स। ना सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा बल्कि मैं आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना चाहिए ताकि स्पीड से मिनिमम टाइम में आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए। मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा 2025 में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जून 2025 का क्वेश्चन उठाऊंगा मैं और आपके सामने यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। केवल एग्जाम टारगेटेड कंटेंट हम कवर कर रहे हैं रिवीजन सीरीज 3.0 में। तो इससे पहले की जो 6 क्लासें मैंने ले रखी हैं आप देखिए जरूर। टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड, आरसी हो गया, इसके अलावा हमने मैथमेटिकल रीजनिंग भी कवर कर लिया है, कम्युनिकेशन भी कवर कर लिया है। तो इन सभी यूनिट्स को मैंने मिनिमम टाइम में फिनिश किया है। तो आप इन सभी क्लासेस को गो थ्रू करिए। रिवीजन सीरीज 3.0 की प्लेलिस्ट की कंप्लीट प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो आप कंप्लीट प्लेलिस्ट यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आप सभी के लिए व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है। तो व्हाट्सएप चैनल पे और टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको क्लासेस के लिंक जो होते हैं वो शेयर करता रहता हूँ। कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होता है तो वो भी शेयर कर देता हूँ। सो गाइज मेक श्योर आप हमें यहाँ पे फॉलो जरूर करें। इन सभी के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। इस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन की सीरीज है ये। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने बिल्कुल बेसिक से डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस करवा रखी है। आपको ना सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है बल्कि मैंने आपको काफी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी समझा रखी हैं। तो गाइस इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन में वीक हैं तो आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करिए। इससे आपकी जो प्रिपरेशन है, जो डीआई में कमांड है वो और अच्छी हो जाएगी। तो आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। इससे पहले मैं क्वेश्चंस को कराऊंगा, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। हमने एग्जाम टारगेटेड 1 मंथ का सुपरफास्ट बैच स्टार्ट किया था जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं। पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस, इन सभी की प्रिपरेशन हम आपको करवा रहे हैं यहाँ पर सुपरफास्ट तरीके से। इन सभी कोर्सेज को डिजाइन इस तरीके से किया गया कि कंप्लीट सिलेबस प्लस रिवीजन आप मिनिमम टाइम में कर लेंगे। कंप्लीट कंटेंट आपको एग्जाम टारगेट मिलेगा टू द पॉइंट। सबसे अच्छी बात है कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है। 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो गाइस चलिए कंटिन्यू करते हैं। गाइस देखो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्जाम आपके जो रहते हैं जनरली टेबल चार्ट हो गया, बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट और मिक्स। मतलब इनमें से जो चारों ऊपर गिवन है इनका मिक्स होगा। तो ऐसे देखो मैं बता दूं आपको कि एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन है वो टेबल चार्ट से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, बट सिलेबस में सारी सारी चीजें आपको गिवन है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको सारी चीजें करनी चाहिए। लेकिन अगर एग्जाम में काफी कम टाइम बचा हुआ है, बहुत कम दिन बचे एग्जाम में, तो ऐसे में सिर्फ आप टेबल चार्ट की प्रैक्टिस कर लोगे तो बात बन जाएगी। बिकॉज एग्जाम में 99% चांस है कि टेबल बेस्ड ही बनेगा क्वेश्चन। मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, लेकिन 1% चांस है, 99% चांस है ये क्वेश्चन जो है आपका टेबल चार्ट से ही पूछा जाएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो वहां से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ टेबल चार्ट से ही क्वेश्चन बार बार मल्टीपल टाइम पूछे जा रहे हैं। अब गाइस देखो मैं इससे पहले क्वेश्चन कराऊंगा आपको बता दूं कि कुछ चीजों में आपकी कमांड होनी जरूरी है। अगर नहीं है तो आप मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वाली जो मैंने यूनिट ली थी आप उस क्लास को पहले देखिए, उसके बाद आपकी जो कमांड इन टॉपिक्स पे हो जाएगी। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो थी वो इससे पहले वाली क्लास थी हमारी, क्लास नंबर जो 5th थी, वो आप जरूर देखिए। तो ये रिवीजन सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, इसी रिवीजन सीरीज की क्लास नंबर 5 जो है मैथमेटिकल रीजनिंग वाली, उसमें मैं हमने आपको रेशियोज भी कराए थे। तो देखो रेशियोज हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, सम टोटल हो गया, डिफरेंस इन वैल्यूज हो गए, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डीआई में आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपकी थोड़ी सी कमांड है रेशियो, एवरेज, परसेंटेज पे, तो आप डीआई में अच्छा स्कोर ला सकते हैं, अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी में बोले तो अनुपात, औसत, प्रतिशत, कुल योग निकालना, मूल्य में अंतर निकालना, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी निकालना। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो गाइस मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ और मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है ये, देखो आपके यूजीसी नेट जून 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये अभी रिसेंट। जो गाइस क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट एग्जाम में वो ये था दैट द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स स्कोर्ड बाय 6 स्टूडेंट्स ए टू एफ इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट। S1 हो गया, S1 से लेकर के S6 तक 160, 160, 120, 120, 200 एंड 240। ये मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके सभी सब्जेक्ट के रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो ए सब्जेक्ट है यहाँ पर स्टूडेंट है A B C D E F तक,
और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है S1 S2 करके उनके मैक्सिमम मार्क्स गिवन है यहाँ पर कि जो S1 सब्जेक्ट उसका 160 मार्क्स का पेपर था, S2 जो सब्जेक्ट उसका भी 160 मार्क्स का पेपर था, S3 का 120 मार्क्स का था, S4 का 120 मार्क्स, S5 का 200 मार्क्स और S6 का 240 मार्क्स। तो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स गिवन है आपको। बेस्ड ऑन द टेबल, द डेटा इन द टेबल आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो आपको यहाँ पर एक बार टेबल पढ़ लेनी है, उसके बाद इन क्वेश्चंस को बताना है जो आपको क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। तो समझ में आ गया। नीचे देखिए टेबल है जिसमें 6 अलग अलग सब्जेक्ट जो हैं S1 से लेकर S6 तक मेंशन किए गए हैं। स्टूडेंट ने 6 A से लेकर के F तक, ये स्टूडेंट नेम है ABCDEF। इसके बाद ये जो सब्जेक्ट हैं आपके, इसमें 160 160 120 120 200 240 इस तरीके से मार्क्स जो है मैक्सिमम मार्क्स गिवन है। ये मैक्सिमम मार्क्स है टेबल में दिए गए डेटा के आधार पर आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए गाइज अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड इन द सब्जेक्ट S5। सब्जेक्ट S5 की बात की जा रही है। बाय ऑल द स्टूडेंट्स टुगेदर, सभी छात्रों द्वारा मिलकर विषय S5 में प्राप्त किए गए औसत क्या है। औसत बताना है, मतलब सिंपल क्वेश्चन है, आपको एवरेज बताना है S5 सब्जेक्ट का। तो S5 सब्जेक्ट जो है कहाँ पर है, ये रहा S5 सब्जेक्ट। आउट ऑफ 200 यहाँ पर मार्क्स जो है बच्चों ने स्कोर किए हैं। तो करना क्या है, इन सभी का सम टोटल कर देना है। तो इस सब का सम टोटल कर दो फटाफट से। तो गाइस देखो इसका हम लोग सब टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका 892। ठीक है, इसका जोड़ लो, चार आप जोड़ेंगे तो 892 आ जाएगा। ठीक है, आप देखोगे जब भी हम एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज कैसे निकाला जाता है। एवरेज निकाला जाता है सम टोटल, जो ऊपर सम आया है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पर सम टोटल कितना आया है, 892 आया है, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 से कर दो डिवाइड, तो कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6, फिर 2 कैरी हो जाएगा, 29 हो गया, 6 4 जा 24, 24 और उधर 29 है तो 5 बचेगा, 2 52 हो जाएगा। अब 6 8 जा 48 होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 8 जा 48, है ना। अब यहाँ पे कुछ बचेगा, कितना बचेगा, लगभग 4 बचेगा, तो पॉइंट लगाएंगे फिर 0 हो जाएगा। फिर आगे भी डिवाइड करते रह सकते हो, लेकिन आप देखो 148 के आसपास आ रहा है, तो आप देखेंगे 148 सिर्फ यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ गया है, ईजी क्वेश्चन था। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी डाल दिया है, आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फटाफट से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट बी टू द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट डी। तो बी के टोटल की बात की जा रही है और उसके बाद डी के टोटल की बात की जा रही है, और उनका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो यानी कि बी का सम टोटल हमें ऊपर रखना है, डी का सम टोटल नीचे, और इसको क्या करना है, बस इसको हमें सिंप्लीफाई कर देना है डिवाइड करके, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो हिंदी में लिखा हुआ है, स्टूडेंट बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों और स्टूडेंट डी द्वारा प्राप्त गए कुल अंकों का अनुपात निकालना है। अनुपात का सिंपल फॉर्मूला होता है कि जो पहले पूछा गया उसको ऊपर रखना है, जो बाद में पूछा गया उसको नीचे रखना है, और बस उसको डिवाइड कर देना है। तो बी की जो वैल्यूज है उनको डिवाइड हमें प्लस करना है, यानी कि बी ने जितने मार्क्स स्कोर किए हैं सभी सब्जेक्ट में, ये बोला गया है भाई, ये बोला जाए ना टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय बी, ये लिखा हुआ है ना टोटल मार्क्स, और डी के साथ निकालना है। तो बी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, तो डी की जो टोटल वैल्यूज है, टोटल जो मार्क्स उसने स्कोर किए हैं सभी सब्जेक्ट में, इन सभी को हमें ऐड करना है, इसको और इसको ऐड करना है, जितना आएगा उसको कर देना है हमें डिवाइड, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलो फटाफट से इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो हमने बी को ऐड किया तो 648 आ गया, 648, और हमने डी को ऐड किया तो 666 आ गया। अब बस कुछ नहीं करना, इसको हमें सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई जितना सिंपल तरीके से कर सको उतना करो, कोई आपको यहाँ बोलने नहीं आ रहा है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। फिर गाइस अगेन हम 3 से कर देंगे डिवाइड, तो हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा कितना, 3 1 जा 3 0, और 3 8 24 होता है ना। फिर अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6, 3 3 9, और 3 से 21, और यहाँ कर दो 3 2 6, और 2 नहीं 3 3 9 हो जाएगा, और 1 18, 3 6 18, यानी कि 36 अपॉन में 37। तो ये हो जाएगा आपका रेशियो 36 रेशियो 37। इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा क्योंकि 37 तो डिवाइड नहीं कर सकते हम। तो 36 अपॉन 36 और 37 मतलब ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसे आपने क्या देखा कि आपको बस रेशियो कैलकुलेट करना आना चाहिए। रेशियो का मतलब है कि सिंपल आपको वैल्यूज को ऐड करना है जिनके बारे में रेशियो पूछा गया है,
और उसके बाद आपको सिंपली रख करके उसको डिवाइड कर देना है कि सिंप्लीफाई कर देना है। अब यहाँ पर उसका मैंने एक्सप्लेनेशन डाला हुआ है, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ सकते हैं खुद से भी। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है कुछ इस तरीके से है, द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट बी एंड स्टूडेंट सी टुगेदर इन सब्जेक्ट S1। किसकी बात की जा रही है? बी एंड सी की S1 सब्जेक्ट में। तो बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है और S1 सब्जेक्ट यहाँ पर है, मतलब 120 और 128 को हमें करना है ऐड, ठीक है। इज वट परसेंट मोर देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट डी टुगेदर इन द सेम सब्जेक्ट। तो ए और डी का बताना है, यानी कि ए यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। तो 76 ये हो गया और 84 ये हो गया, इनको भी क्या करना है हमें कर देना है ऐड, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को हमें ऐड करना है। अब बताना है कि कितने परसेंटेज ज्यादा से जो है बी और सी ज्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज, यानी कि कितना ज्यादा जो डिफरेंस है वैल्यूज में उसका परसेंटेज वैल्यूज भी हमें हमसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन वैसा ही है, देखो से हिंदी में पढ़ देता हूँ एक बार। सब्जेक्ट S1 में स्टूडेंट बी और स्टूडेंट सी द्वारा मिलकर प्राप्त किए गए मार्क्स, यानी कि S1 जो S1 सब्जेक्ट है ना, जो पहला सब्जेक्ट है ये वाला, इसी में बात की जा रही है बी एंड सी की मिलकर, दोनों ने मिलकर के कितने मार्क्स प्राप्त किए उसी सब्जेक्ट में स्टूडेंट ए और स्टूडेंट डी द्वारा मिलकर प्राप्त किए गए मार्क्स का कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो परसेंटेज वैल्यूज निकालनी है हमें, ठीक है। अब क्या करना है हमें, सिंपली ऐड कर दो 120 को 128 के साथ हमें ऐड कर देना। अच्छा पता है हमें क्या बोला गया है, मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। बी प्लस सी, इन्होंने जितना स्कोर किया है उसमें हम माइनस कर देंगे, क्योंकि बोला गया है कि कितने परसेंटेज ज्यादा स्कोर किया जा रहा है बी एंड सी द्वारा। तो ए और डी जो दूसरी दो वैल्यूज हैं उनको हमें ऐड करके माइनस कर देना है और अपॉन में रखेंगे हम लोग ए प्लस डी, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज की बात की जा रही है। तो हमें बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है हम पहले में, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, 2 2 4 248 हो गया। और वही सेम काम कर लेंगे हम लोग ए और डी के साथ, ए और डी की वैल्यू निकाल लो। तो ये हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी थी 76, मैं इसको एक बार थोड़ा साफ कर देता हूँ, शायद आपको ना दिख रहा हूँ। तो जो ए की वैल्यू है वो 76 है और डी की वैल्यू जो है वो 84 है। तो 84 हो जाएगा यहाँ पर, 6 4 10 और 8 8 16, 160 हो गया, ठीक है। 160 हो गया। अब देखो यहाँ पर इसको माइनस कर दो, 248 माइनस 160 डिवाइड बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 100, बस इतना सा काम करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा 8 और 14 में से 6 जाएगा तो अगेन 8 बचेगा और यहाँ पर कुछ खत्म, 88 डिवाइड बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 100, करो डिवाइड, 0 से 0 कट गया। आगे 4 चौके 16 होता है, 4 दूना 8 4 दूना 8, ठीक है। ऊपर हो गया 220, नीचे कितना है 4 4 पंचे 20 4 पंचे 20, 55 55 निकल के आ गया, 55 का है 55, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस तरीके से आपको सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के बहुत हाई चांस होते हैं और ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन डाला हुआ है, तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सो इफ मैं थोड़ा सा स्कोर ऊपर कर देता हूँ, हाँ जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ फॉर गेटिंग फर्स्ट डिवीजन स्टूडेंट नीड्स टू स्कोर मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग फर्स्ट डिवीजन। अगर इसमें बोला गया है कि अगर फर्स्ट डिवीजन पाने के लिए किसी स्टूडेंट को कुल मिलाकर के कम से कम 60% मार्क्स लाने हैं, तो फर्स्ट डिवीजन पाने वाले स्टूडेंट्स की कितनी संख्या है, ये बताना है कि इन 6 बच्चों में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 60% से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें देखना है कि भाई यहाँ पे कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका 60% से ज़्यादा स्कोर आ रहा है। तो यहाँ पे देखो हमने देखा कि 160 160 120 120 200 और 240, जब हमने इन सभी सब्जेक्ट का सम टोटल निकाला तो ये निकल के आया 1000। वीडियो के स्टार्टिंग में दिया भी था क्वेश्चन में, और नहीं दिया था तो हम निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1000 निकल के आ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 60% की बात की जा रही है कि जिसने 60% से, अगर आपने सपोज करो, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अगर आपने 6 सब्जेक्ट में स्टडी करी है और टोटल 1000 नंबर के 6 सब्जेक्ट है, तो आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा ताकि आपका जो परसेंटेज है वो 60% या उससे ज्यादा बन जाए। तो ऑब्वियस सी बात है 600, भाई 60% तो 600 ही बनेगा ना 1000 का, निकाल लो आप चाहो तो, 1000 का निकालोगे तो 60%, क्योंकि 60% बोला गया ना एग्जाम, इसलिए हम 60% की बात कर रहे हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया 60 आ गया ना। तो यहाँ पर 1000 का जो 60% है वो कितना है, 600 हो गया। यहाँ पे 2 जीरो थे ना, नीचे 2 जीरो है, ऊपर भी 2 जीरो है, तो यहाँ पर हमने 2 3 जीरो काट दिए गलती से, हाँ तो ये 600 है ना। तो यहाँ पर जो 600 है,
मतलब 60% की बात की जा रही है, मतलब यहाँ पर 600 की बात की जा रही है, मतलब 1000 में से 600 नंबर जिसने स्कोर कर लिए 600 या उससे ज़्यादा, तो उसके 60% मार्क्स आ गए। बस इतना करना है। तो अब बस हमें इतना देखना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो 600 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। ये एक तरीका तो ये जो मैंने बताया शॉर्टकट तरीका है ये, क्योंकि हम सभी बच्चों के देखो, हमने अभी कुछ देर पहले ही हमने बी का और डी का तो निकाल ही लिया था, है ना। हमने सम टोटल निकाला था अभी थोड़ी देर पहले ऊपर, एक का 666 आ रहा था और आई थिंक एक का 648 के आसपास आ रहा था, है ना। तो ये दोनों बच्चे जो हैं वो 60% क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। तो आप इन दोनों की तो हम कर ही लेंगे। इसके अलावा हम निकालेंगे ए का, सी का, ई का और एफ का, इनका भी निकाल के देख लेंगे। अगर 600 से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो 60% वाली कैटेगरी में आ रहे हैं। तो ये तरीका जो मैंने आपको बताया था कि भाई 1000 जो है टोटल, 1000 में से हमने देखा कि 1000 का 60% 600 होता है, और 600 से ज़्यादा जो स्कोर कर रहा होगा वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा होगा। एक तरीका ये भी है कि आप इन सभी को पहले ऐड करो, ठीक है, और फिर ऐड करने के बाद जितना आ रहा है निकल के, उसको हम इन सभी जो जितने मार्क्स हैं, मतलब ये जो मार्क्स है ऊपर दिए ना, हमने इनको ऐड किया तो 1000 निकल के आ रहा है, इसका परसेंटेज निकालो, फिर देखो क्या वो 60% बन रहा है। तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा लॉन्ग कट, ये लॉन्ग तरीका हो जाएगा ना। मतलब आप हर एक बच्चे का कैसे चेक करोगे, हर एक बच्चे का निकालने की जरूरत नहीं है आपको 60%। बस आप ये देखो कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो 600 से ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हैं। तो हमें बस एक ही काम करना है कि जो हमें ए बी सी डी ई एफ जो भी स्टूडेंट्स गिवन है, इन सभी के हमें सम टोटल करने हैं मार्क्स, इन सभी का ऐड करके बताओ कितना है यहाँ पर। ऐसे ही हमें बी का ऐड करना है, फिर सी का ऐड करना है, फिर डी का, फिर ई का, फिर एफ का, सबके मार्क्स हमें ऐड करने हैं और देखना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि 600 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो गाइस देखो, मैंने यहाँ पर जब इसका एडिशन किया तो मुझे देखने को मिला कि जो ए है वो स्कोर कर रहा है 580 मार्क्स। फिर जो बी कैंडिडेट है उसका स्कोर बनना है 648, जिसको हमने थोड़ी देर पहले निकाला भी था। फिर सी का स्कोर बनना है 638, ठीक है भाई। डी का स्कोर बनना है 666, जिसको हमने थोड़ी देर पहले भी कैलकुलेट भी किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में। फिर हमने ई का अगर हम बात करें तो ये बन रहा है 618 और एफ का बन रहा है 542। तो हमने देखा कि ये जो दो स्टूडेंट हैं इनके मार्क्स 600 से कम आ रहे हैं और इन चारों के जो मार्क्स है वो 600 से ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब ये जो 60% वाला क्राइटेरिया है ये चारों फुलफिल कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर टोटल 4 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, इनकी फर्स्ट डिवीजन आ चुकी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको समझ में आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिंपल एवरेज एंड परसेंटेज अगर आपको निकालना आता है तो आप आराम से इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ पर वीडियो को पॉज किया हुआ है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी इसे क्वेश्चन को समझ सकते हैं अपने आप से भी। एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। अच्छा, आपको क्लासेस कैसे लग रही है, आपको समझ में आता है नहीं आता, प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो। जब आप लोग कमेंट करते हो तो हमें इससे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में, इसलिए कमेंट करके बताया करो कि क्लासेस आपको कैसी लगती हैं, आपको समझ में आता है नहीं आता है। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है ये क्वेश्चन, इसको भी गो थ्रू कर लेते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट ए इन ऑल सब्जेक्ट्स टुगेदर। छात्र ए द्वारा सभी विषयों में मिलाकर प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत कितना है। भाई इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। स्टूडेंट ए की बात की जा रही है तो स्टूडेंट ए यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो गाइस, यहाँ पर स्टूडेंट ए की जो बात की जा रही है उसका वो लगा कि परसेंटेज बताना कि कितने परसेंटेज जो है स्कोर कर रहा है। तो क्या करना है, सभी को हमें ऐड करना है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में किया भी था। तो इसको जो ऐड करना है इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, जो भी वैल्यू आएगी नीचे आ जाएगा 1000 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 से, है ना। तो ये जो है कितनी वैल्यू निकल के आ रही थी, अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले ऐड किया था। तो ए के सभी सब्जेक्ट्स की जो मार्क्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 580, 580 इतनी थे ना। 580 नंबर स्कोर किए हैं, 1000 नंबर का टोटल पेपर है सभी सब्जेक्ट के ना, 161 इन सबको मिला करके जो ऊपर नंबर गिवन है हम उनकी बात करें, 1000 उससे बन गया, मल्टीप्लाई बाय 100, जब काटा पीटा करोगे तो 58 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, 58%। तो गाइस आपने देखा कि कितने सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और इसी तरीके से आप भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस इतना से करना है काम आपको कि अब प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। डीआई प्रैक्टिस मांगता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही डीआई आपका स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो ये है गाइस, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करिए आप सभी लोग। जैसे कि मैंने बताया था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कि डेटा इंटरप्रिटेशन की मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है लेटेस्ट एंड ओल्ड क्वेश्चंस की, तो आप में सभी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपका डीआई वीक है तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग को बताया भी था कि जैसे
जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ आपको इजी तरीके से, ऐसे ही हमने पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस के एग्जाम टारगेटेड सुपर फास्ट बैच अभी स्टार्ट कर रखे हैं, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी जून एग्जाम के लिए है तो आप 6 मंथ वाला कोर्स कंसिडर करिए। अगर आप दिसंबर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फिर तो आप 1 मंथ वाला कोर्स इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस एक काम करना है आपको, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के ऑथेंटिक अपडेट मिलते रहें। सो गाइज मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।